हेलो गाइस। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप नेक्स्ट 14 डेज़ में IBPS PO प्री क्लियर कर सकते हैं ईज़िली बिना किसी दिक्कत के। और सबसे पहले आपका डेली रीडिंग एडिटोरियल्स। मुझे पता है कि भाई बहुत हार्ड होता है डेली पढ़ना, मुझसे भी नहीं पढ़ा जाता। इंग्लिश बहुत ही क्योंकि बोरिंग सी लगती है मुझे, सच बताऊँ तो, और मुझसे पढ़ा भी नहीं जाता चाहे मैं कितना भी कर लूँ। बट अगर आप ये डेली रीडिंग अभी नेक्स्ट 14 डेज़ भी अच्छे से कर सकते हो, इसका मैक्सिमम मार्क्स 10 to 15 मार्क्स ही फैच कर देता है आपको। RC कर देगा, क्लोज टेस्ट कर देगा। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पर आपको रीडिंग से ही हो जाएंगे। तो आप इसी को सोच के चलो, आप ये कम से कम 6-7 नंबर का आएगा, ये 5 नंबर का आएगा, तो 11 नंबर तो ये ईजिली हो जाते हैं। और बाकी वो 3-4 क्वेश्चन जो भी है, तो 15 मार्क्स का कम से कम होता है। तो आपको डेली रीडिंग तो करनी है। आप कहाँ से करनी है? आप ये निमिषा मैम से कर सकते हो, ये वरुण सर से कर सकते हो, वरुण चित्रा सर जो है, इन दोनों से कर सकते हो आप। अच्छा पढ़ाते हैं दोनों ही। और अगर आप अच्छे हो इस चीज़ में, रीडिंग वगैरह में, इंग्लिश में, तो आप खुद से भी कर सकते हो। किसी भी पेपर का आप टेलीग्राम पे भी जाओगे तो आपको मिल जाएगा कोई सी भी टीचर का ईज़िली, टीचर का या फिर किसी भी पेपर का, हिंदू वगैरह का एडिटोरियल, या फिर इंग्लिश माध्यम पे मिल जाता है आपको एडिटोरियल। तो फिर आपको क्या करना है, सेक्शनल्स देने हैं। क्योंकि देखो, आप ग्रामर अभी नहीं पढ़ सकते, आप पे इतना टाइम नहीं है, ठीक है। और अगर आप पे निमिषा मैम का वो है प्रीमियम, तो आप बैच अगर है आप पे तो परफेक्शन पढ़ सकते हो। बाकी अभी लेने का कोई मतलब नहीं है, पहले से आप पढ़ते हो तो ठीक है, बट आप पे बैच पहले से है तो पढ़ लो परफेक्शन, ठीक है, अच्छा है, आप उससे भी कर सकते हो। वरना आप क्या कर सकते हो, सेक्शनल दो इंग्लिश का और उसका एनालिसिस करो। और एक भाई एरर डिटेक्शन जो आता है ना, उसमें लिख लो कि एरर डिटेक्शन के रूल, कि क्या क्या एरर आए हैं, ठीक है, कि एरर किस बेसिस पे आए हैं। आप लाइक अभी 14 दिन है, आप हर दिन एक एनालिसिस भी देते हो तो 14, एक पेपर में आते हैं 4 से 5 एरर, तो आप 5 कम से कम रूल तो कर लोगे। तो आप टोटल देखो, आप 70 रूल्स तो यहीं से कर सकते हो लगभग। और आप डेली मॉक्स भी दोगे तो डेली मॉक्स से भी आ जाएंगे आपको इतने ही, तो 140 रूल्स के अप्रॉक्स। इसमें कुछ वो भी होंगे, क्या बोलते हैं, आप रिपीट भी होंगे, तो उससे भी आपको अच्छा खासा समझ में आने लग जाएगा। अब आते हैं मैथ्स पे। मैथ्स में भाई आपको स्पीड मैथ्स करनी है। बोलेंगे लोग कि नहीं भाई मार्क्स की नहीं आती, भाई ईज़िली 5 मार्क्स आपको फैच कर देगी। 10 क्वेश्चन आते हैं, अगर हाफ मार्क्स के भी आए तो आपको 5 नंबर देंगे। अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के भी आए तो आपको 7.5 के अप्रॉक्स मार्क्स दे देंगे, अगर आप पूरा कर लेते हो तो। बहुत ईजी है भाई, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज़, इतना कुछ हार्ड नहीं है, बहुत ईजिली कर सकते हो। आपको डेली 30 to 40 मिनट करना है। आपको कहाँ से करना है, आप ये भी कौशिक सर से कर सकते हो, या तो हर्षल अग्रवाल सर से कर सकते हो, या तो आप अड्डा पे आता है कुछ सुबह सुबह, आई थिंक, मुझे याद नहीं है, उससे भी कर सकते हो। वो सुबह डेली इसको होता है, वो क्लास होती है उसकी, वहाँ से भी कर सकते हो। बाकी आपको टेबल करने हैं, स्क्वायर्स और क्यूब भी करने हैं, क्योंकि भाई स्क्वायर्स और क्यूब बहुत काम आएंगे आपको वहाँ पे टाइम बचाने में। और फ्रैक्शंस, हाँ, फ्रैक्शंस भी करने हैं। फ्रैक्शन टू परसेंटेज वाला सीन जो है, वो टेबल भी आपको याद रहनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपके उसी से हो जाएंगे। और उसके बाद आपको करनी है मैराथन, DI की और अर्थमेटिक की। एक DI की कर लो कम से कम, और एक अर्थमेटिक की कम से कम, वरना आप दो दो भी कर सकते हो। कहाँ से करनी है, ये तो कौशिक सर से कर लो, हर्षल सर से कर लो, आशीष सर से कर लो, तीनों ही बहुत अच्छे हैं भाई। कौशिक सर आपको थोड़ा सा बिगिनर फ्रेंडली के लिए अच्छे हैं। हर्षल सर एकदम अच्छे खासे मीडियोकर तो नहीं कहना चाहूँगा, मीडियोकर क्यों कह रहा हूँ मैं, मतलब अच्छे लेवल के लिए। और आशीष सर थोड़ा सा और हार्ड हो जाता है भाई उनका। तो अगर आप अपने हिसाब से तीनों में से किसी का भी कर सकते हो। फिर आपको देना है सेक्शनल और उसका एनालिसिस। भाई ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ आपको इतनी मदद करेगी ना, आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि एनालिसिस, भाई सेक्शनल तो दे रहे हो आप, उससे आपकी हैबिट बन रही है कि आपको पेपर कैसे देना है, कैसे क्वेश्चंस। बट एनालिसिस, भाई एनालिसिस आप करो, उसमें जो क्वेश्चन आपसे नहीं होते उसको खुद से बनाओ, ठीक है, उसको खुद से बनाओ। आप देखो उसमें कितना टाइम लग रहा है, और आप देखो कि अगर ये क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम आएगा तो मैं कैसे बनाऊँगा। और कम टाइम ले करके, टाइम आपको रिड्यूस करके करना है क्वांट्स आप इससे। और आप एरर बुक भी बना लो इसकी, क्वांट्स की स्पेशली, कि जो क्वेश्चन नहीं हुए उसमें लिख लो, ताकि आप पेपर देने से पहले जाओ ना, तो वो क्वेश्चंस जो आपके गलत हुए या जो नहीं हुए
वो वहाँ से आप देख लो, ताकि अगर वो पेपर में आए तो आपको पता हो कि हाँ ये मैंने से नहीं हुआ था, ये ऐसे होता है। फिर आते हैं भाई रीजनिंग में पज़ल। भाई बेसिक तो सबसे बेस्ट है भाई, अड्डा के सौरव सर। भाई मैंने भी इन्हीं से करा था बेसिक। मैं सच बताऊँ तो लोग और भी टीचर कहेंगे, बट मैं कहूँगा एटलीस्ट 1-2 क्लास आप इनकी बेसिक्स की देख लो। उसके बाद आप थोड़ा सा एग्ज़ाम लेवल पे आ जाओ। जैसे संजय सर है आर्ट ऑफ रीजनिंग के, अंकुश सर है, इनका लाइन मेथड आपने सुना होगा, बहुत ज़्यादा वायरल है, अच्छा भी है। मैं सच बताऊँ, मैंने अंकुश लांबा सर का लाइन मेथड करा था, बट बहुत जगह मुझे थोड़ी जगह मुझे दिक्कत होती है, तो मैंने संजय सर से पढ़ता हूँ, संजय सर से भी पढ़ता हूँ। तो मैंने ना दोनों का मिक्स कर दिया। मुझे जहाँ लगता है लाइन मेथड लगना बेटर है, मैं वहाँ लाइन मेथड लगाता हूँ। जहाँ ट्रेडिशनल मेथड लगता है कि ऐसे बॉक्स बना करके ही करना है, वहाँ मैं बॉक्स मेथड से करता हूँ। तो आप यहाँ से कर सकते हो पज़ल्स। आपकी पज़ल्स ठीक ठाक हो जाएगी भाई। IBPS PO की प्रीलिम्स की पज़ल्स इतनी हार्ड नहीं होती। आप इजीली 2 पज़ल तो वहाँ से आराम से कर लोगे, और एक शायद छोटी पज़ल भी आती होगी, वो भी कर लोगे आप। तो यहाँ से आप सोचो 10-3 13 मार्क्स आप यहीं से फैच कर सकते हो, 12-13 कम से कम। उसके बाद आपको मिसलेनियस की जो प्रैक्टिस है, मिसलेनियस भी आप ना ईज़िली आप सिलोजिज्म कर लोगे, 3 मार्क्स 4 मार्क्स वहाँ से आ जाएंगे आपके। उसके बाद कहते इनइक्वालिटी कर लोगे, वहाँ से आ जाएंगे आपके 3 मार्क्स। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग आता है, ईजी आता है प्रीलिम्स का, तो वहाँ से आप 5 मार्क्स फैच कर लोगे। आप देखो यहाँ से 11 मार्क्स यहीं पर है, ठीक है। ये कम से कम का बता रहा हूँ मैं, कि अगर आपने बहुत कम किया तो आप यहाँ पे देखो 23+ मार्क्स तो आपके यहीं बन जाएंगे, अगर आपने कम किया तो। मिसलेनियस कहाँ से करनी है? आर्ट ऑफ रीजनिंग से। भाई डेली क्लासेस डालते हैं सर, बहुत सही है। ऑलिव बोर्ड पे भी डालते हैं चैनल पे, और अपने चैनल पे भी डालते हैं। आप डेली क्लास ये पक्का लो, आपकी काफ़ी इंप्रूवमेंट होगी। ये तो अंकुश सर की क्लासेस भी आती है, आप वो भी ले लो, उनका लेवल अच्छा होता है। तो आप भाई प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी हो जाएगी आपकी, अच्छे लेवल की, मतलब हार्ड पेपर भी आया तो आप इजीली कर पाओगे। तो ये रीजनिंग का हो गया। और सेक्शनल देनी है आपको रीजनिंग की। कहाँ से देनी? ऑलिव बोर्ड, टेक्स्ट बुक, गाइड लीड, स्मार्ट कीड़ा, कहीं से भी दे सकते हो। आप बिगनर हो तो मैं कहूँगा टेक्स्ट बुक से दो। थोड़ा सा कर लिया आपने तो ऑलिव बोर्ड, गाइड ली यहाँ से दे सकते हो। स्मार्ट कीड़ा के थोड़ा अच्छा लेवल पहले होता था, अब ओके हो गया है, तो आप इन तीनों में से किसी भी दे सकते हो। बट ऑलिव बोर्ड भाई यहाँ पे ज़रूर देना, गाइड ली से भी देना, स्मार्ट कीड़ा से भी देना, अगर तीनों अफोर्ड कर सकते हो चारों तो। वरना आप देखो ये दो तो लो, बिगनर हो तो आप टेक्स्ट बुक लो, अगर आप बिगनर नहीं हो तो आप या तो ऑलिव बोर्ड लो या तो गाइड ली, इन दोनों को। ऑलिव बोर्ड तो मेरे ख्याल से मस्ट है यार, ऑलिव बोर्ड मस्ट है मेरे लिए तो भाई, मस्ट है बैंकिंग के लिए। और उसके बाद क्या करना, आपको डेली मॉक्स देने, फुल मॉक दो, उसका एनालिसिस करो, इम्पॉर्टेंट है यार। अगर आप बिगनर हो, आपको नहीं देना, तो आप अल्टरनेट डे पे दे लो, एक दिन छोड़ के दूसरे दिन दो। एक एरर बुक बनाओ जैसे कि मैंने बताया, इसमें नोट करो अपना सारा एरर जो भी हुआ है, और उसको रिपीट नहीं करना। अगर आपने उस एरर को रिपीट करा तो आपके एरर बुक बनाने का कोई मतलब नहीं हुआ। एरर बुक बनाओ और उसका रिवीजन भी करो, ताकि आपको पता हो कि आप ये एरर्स करते हो। उसमें से क्वेश्चन ही नहीं, उसमें ये भी लिखो कि आपने गलतियाँ क्या क्या करी, सिली मिस्टेक, वो सब उसमें नोट करो और उसे पढ़ो। और भाई देखो, लास्ट ईयर की कट ऑफ गई थी 49, वैकेंसी इस बार ज़्यादा है, ठीक है। लास्ट ईयर जब वैकेंसी आई थी तब 5400 थी, कुछ बाद में हो गई थी वो 62, बट इस बार तो प्रीलिम्स के टाइम पर ही आपकी 5750 के आसपास है। तो आपके मार्क्स 45 अप्रॉक्स 48 के आप मैक्सिमम जा सकते हैं, ये मेरा अंदाज़ा है। मैं कोई वो नहीं कर रहा, मैं कैसे वर्क लगा रहा हूँ कि लास्ट 49 थे, वैकेंसी कम भी थी, अगर वैकेंसी ज़्यादा भी है तो हो सकता है कम आए। और मान लो अगर भाई पेपर ईजी आ गया तो ज़्यादा भी जा सकते हैं, बट आपके मार्क्स भी ज़्यादा ही बनेंगे। इंग्लिश में आप ईज़िली RC वगैरह करोगे, आप क्लोज टेस्ट करोगे और क्वेश्चन करोगे RC से रिलेटेड, तो आप मान के चलो, मैं नहीं बोलता आपके 15 मार्क्स, बट 10 मार्क्स आप यहाँ से निकाल सकते हो कम से कम, ठीक है। एरर डिटेक्शन में मान लेता हूँ नहीं हो पाता लोगों से, बहुत लोगों से नहीं हो पाता, बट आप इतने दिन के बाद एरर डिटेक्शन में भी एटलीस्ट 1-2 क्वेश्चन तो कर ही लोगे। पैरा जंबल ये निमिषा बंसल मैम से कर लेना, यूट्यूब पे क्लासेस है, एटलीस्ट मैम आपको फर्स्ट और लास्ट सीखना सिखा देगी। आप फर्स्ट मान लो, आपने फर्स्ट भी अगर देख लिया कि फ़र्स्ट क्या है, तो इतना तो बन ही जाएगा। और भाई फिल इन द ब्लैंक्स, ये ईजी होता है,
3 मार्क्स आप यहाँ से गेन कर सकते हो ईज़िली, ठीक है। और एक इजी और होता है, हाँ, वर्ड स्वैप, बहुत इजी होता है भाई। ये भी आप मैम से कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना, सेक्शनल से कर लेना, मॉक से कर लेना। ये आपके 4-5 आते हैं, बट आप 4 लेकर के भी चलो तो आप देखोगे आपके इंग्लिश में आपके बन गए 20 मार्क्स 30 में से। मान के चलो आपके इतने नहीं बनते, आपके बनते हैं 16। मैं वर्स्ट केस सिनेरियो ले रहा हूँ, आपके बनते हैं 16, ठीक है। और रीजनिंग में भाई पज़ल आएगी भाई, 2 तो हर कोई कर लेगा, इजी होती है। IBPS PO की इतनी हार्ड भी नहीं होती, SBA क्लर्क के फिर मेंस के जितनी। 10 मार्क्स आपके पज़ल से आ गए। कोडिंग डिकोडिंग से 5 मार्क्स आ गए। और सिलोलिज्म से आपके 3 मार्क्स, इनइक्वालिटी से आपके 3 मार्क्स। तो मान लो मैं कुछ और नहीं भी ले रहा, जैसे डायरेक्शन डिस्टेंस आता है, इजी आता है काफ़ी 3 मार्क्स का, तो आप इसको भी लेके चलोगे ना, तो ये आपके अटैम्प्ट्स है। और ज़्यादा मार्क्स बनते हैं क्योंकि 35 क्वेश्चंस आते हैं 40 मार्क्स के, तो हर क्वेश्चन का वेटेज ज़्यादा होता है, 1 से ज़्यादा। तो आप अगर इसको भी लेके चलोगे तो 24 मार्क्स बन रहे हैं ये। 24 का अटैम्प्ट, नॉट मार्क्स, अटैम्प्ट। ये मार्क्स आपके 27 अप्रॉक्स बनेंगे। आप वर्स्ट के सिनेरियो लेके चलो, आपके 25 आते हैं रीजनिंग में। मैथ्स में आपने एक DI कर ली, 5 मार्क्स। अर्थमेटिक आपने 2 से 3 भी करी, मान लो आपने सिर्फ 2 से 3 करी, 10-15 में से जो भी है, 2-3 मार्क्स। स्पीड मैथ्स 7 मार्क्स अप्रॉक्स। आप ये देख के चलो आपके 14 मार्क्स बनते हैं। मैं ये वर्स्ट केस सिनेरियो ले रहा हूँ, आप एक DI से ज़्यादा भी कर सकते हो, केसलेट भी कर सकते हो, आप कर भी लोगे पेपर में, मैं सच बताऊँ तो। अब आप टोटल लेके चलो, इंग्लिश में आपके कितने थे, 16 मार्क्स, वर्स्ट केस सिनेरियो तो 20, 16 to 20। रीजनिंग में वर्स्ट केस सिनेरियो 25 मार्क्स, 27। कॉन्ट्स में मैंने तो बहुत कम लिया, 14। अब आप इसको ना एक बार ये टोटल देख लो कितना बनता है आपका, 55 मार्क्स भाई। अब आप सोचो आपको कितनी ईजिली IBPS PO का प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। और ये वर्स्ट केस सिनेरियो है, वर्स्ट। आप इससे बहुत बेटर कर सकते हो। थैंक यू गाइस, पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई कर दूँगा। और नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए वो भी बता देना। ये मेरी फर्स्ट वीडियो थी वैसे, तो थैंक यू गाइस।